हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो गाइज, ये 5वें फैक्टर तक पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। 6वां है उचित प्रकार की शिक्षा, और ये है बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। 6वां कारक जो है, जो 6वां कारक है जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, वो है उचित प्रकार की शिक्षा। बालक के मानसिक विकास के लिए उचित प्रकार की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी शिक्षा जो उसके मानसिक गुणों और शक्तियों का विकास करती है। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यानी एजुकेशन के द्वारा आपकी एजुकेशन किस प्रकार की है, आपके विकास में सहायक है या नहीं, आप जितना डेवलपमेंट चाहते हो, क्या आपकी एजुकेशन में उतनी कैपेसिटी है कि वो आपका उतना डेवलपमेंट कर सके। तो ये अरस्तु का कथन जो है कि भाई शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, और विशेष रूप से स्पेशली बात की जाए मानसिक शक्ति का विकास करती है। 7वें नंबर पर आता है जो आपके बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, वो है विद्यालय। अच्छा विद्यालय बालक के मानसिक विकास का वास्तविक और महत्वपूर्ण कारक है। कुप्पू स्वामी, यहाँ पर कुप्पू स्वामी की परिभाषा मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि कुप्पू स्वामी ने कहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कुप्पू स्वामी की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा विद्यालय एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण है। आप देखेंगे कि जो एक अच्छा विद्यालय है, ये ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों की रुचियों यानी इंटरेस्ट और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण है। आजकल विद्यालय में क्या होना चाहिए, छात्रों का जो इंटरेस्ट है और छात्र की जो नीड्स हैं, इनको पूरा करने के लिए एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। आजकल कॉन्वेंट क्यों इतने हिट हैं, कॉन्वेंट स्कूलों की फ़ीस क्यों इतनी ज़्यादा है और वहाँ के बच्चे क्यों तेज़ होते हैं? क्योंकि वे छात्रों के इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और अगर छात्र की रुचि नहीं है तो उसकी रुचि बनाने का प्रयास करते हैं शिक्षा पर। सबसे बड़ी चीज़, वहाँ के अध्यापकों की जो प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि भाई आप जिस स्कूल में, यानी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा ये महसूस करे कि वो स्कूल उसके लिए बेस्ट प्लेस है, मतलब उससे अच्छा अब कुछ है ही नहीं। ये उसको फील करवाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो आप बेस्ट विद्यालय के साथ साथ बेस्ट टीचर्स दे रहे हो, चाहे वो कॉन्वेंट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें। ये चीज़ें जो छात्र की रुचियों को और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं, ये कुप्पू स्वामी की परिभाषा है कि बालक के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। 8वें नंबर पर आप देखोगे शिक्षक। बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है तो वो बालक के प्रति अगर प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है, और यदि वह शिक्षण विधियों एवं उचित शिक्षण विधियों एवं उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग, यहाँ पर देखिए
वह उचित शिक्षण विधियों और उचित शिक्षण सामग्री इन दोनों का प्रयोग करता है तो बालक का मानसिक विकास होना चाहिए। यानी एक अच्छे शिक्षक को हम कब अच्छा कहेंगे या परफेक्ट कहेंगे, जब वो अच्छी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेगा जिससे उसके बालक उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, और जब वो सहायक सामग्रियाँ जो होती हैं पढ़ाने में जो इस्तेमाल होती हैं उचित शिक्षण विधियों के साथ साथ उचित शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करें, तब शिक्षक जो है बालक के मानसिक विकास को तेज़ी से बढ़ा सकता है, तीव्र गति से बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे 9वें नंबर पर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य ये मानसिक विकास का मुख्य आधार है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है ये मानसिक विकास का मुख्य आधार है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये देखिए, इनकी परिभाषा भी है। अब जिनको ये नहीं पता था कि ये परिभाषा या ये बात किसने कही कि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, वो जान ले कि ये परिभाषा अरस्तु की है, एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसे आप लोग भाई याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। और शारीरिक दृष्टि से सबल और स्वस्थ बालक अधिक परिश्रम करके अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपने मानसिक विकास की गति को बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही इस ओर ध्यान दिया जाता है कि बालक का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, बालक शारीरिक दृष्टि से सबल रहे, स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो परिश्रम करे, जिससे उसका जो मानसिक विकास है वो तीव्र गति से और अच्छे ढंग से विकसित हो, है ना। कौन नहीं चाहता कि उसका विकास अच्छे से हो। 10वें नंबर पर आप देखेंगे समाज। समाज कैसे बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है? क्योंकि बालक जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज ही उसके मस्तिष्क के विकास की गति और उसकी सीमा दोनों को निर्धारित करेगा। यहाँ पर देखिए, विकास की गति और विकास की सीमा इन दोनों को निर्धारित करता है। यदि समाज अपने नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, अच्छे पुस्तकालय, अच्छे वाचनालय और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है तो बालक के मानसिक विकास को सतत यानी लगातार निरंतर विकसित किया जा सकता है। और जब ये सुविधाएं नहीं होंगी तो बालक के मानसिक विकास की गति, दिशा और सीमा तीनों जो है ये संकुचित हो जाएंगी। द रोल ऑफ सोसाइटी इनटू द डेवलपमेंट, है ना। बालक के मेंटल डेवलपमेंट में सोसाइटी का रोल बहुत अधिक होता है। भाई जैसा समाज वैसे विचार, जैसे विचार वैसा शरीर, व जैसा शरीर वैसा दिमाग, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समाज बहुत ज़्यादा बच्चों के मानसिक विकास को, आप देखेंगे कि अपराधी प्रवृत्ति के बालकों का जो समाज रहता है वो उसी तरह का रहता है। और पढ़े लिखे जो बालक निकल के आते हैं वो अच्छे घरों से, अच्छी सोसाइटी से निकल कर के आते हैं, जिनमें खुद आत्म प्रेरणा की बात आगे आएगी, खुद के मोटिवेशन की, कि जो बालक खुद पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं मतलब आजकल मुहैया हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे समाज के बाद जो है कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन करने से ये पता चलता है कि मानसिक विकास एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि मानसिक विकास का स्वरूप एवं उनके प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी हो तो मानसिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। शिक्षा बालकों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता और शिक्षकों का ये आवश्यक कर्तव्य है कि वे बालकों को उचित अवसर और वातावरण प्रदान करके उच्चतम मानसिक विकास के लिए सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो यार ये कुछ 10 कारण थे जो मैंने आपको 2 पार्ट में बताए, 5 और 5 करके। ठीक है, जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आप सबका जो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा होगा, देख करके। ये हो गया
जी हाँ, अब आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में मानसिक विकास की विशेषताएं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।